हिसार पुलिस जो प्रेस वार्ता करने वाली है, क्या कुछ बिंदु हो सकते हैं जिन पर जानकारी दी जाए? अभी कुछ देर पहले ही हिसार के एसपी से मुलाकात की है सोनाली फोगाट के परिजनों ने। उसके बाद सोनाली फोगाट के परिजनों ने मीडिया के सामने आकर तमाम तरह की बातें भी कही हैं और साथ ही मीडिया के सामने आकर खुद सोनाली फोगाट के भाई की ओर से भी कहा गया कि वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं और जो सोनाली फोगाट के परिजन है उनकी ओर से कहा गया कि फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात भी कर सकते हैं। मामला था चोरी का, एक चोरी हुई थी सोनाली फोगाट के घर। एक तो वो मामला दोबारा से बहुत तेजी से गति से जांच को आगे बढ़ाने की गुजारिश की गई, मांग की गई है सोनाली फोगाट के परिजनों की ओर से, जिस पर आश्वासन हिसार पुलिस ने दिया है, हिसार के एसपी ने दिया है। दूसरा मामला वही जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी दर्शकों के सामने, जो थी कि एक लैपटॉप गायब है और जिस दिन मौत की खबर सामने आई सोनाली फोगाट की, उसी दिन वो लैपटॉप गायब हो गया। ऐसा बयान परिजनों ने पहले भी दिया था और उसको लेकर कई बार कहा गया कि शिकायत दर्ज करवाई जाएगी, लेकिन आज परिवार गया हिसार पुलिस के सामने और उसके बाद हिसार पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है। सवाल वही बड़े हैं जैसे कि हमने भी दर्शकों के सामने रखे हैं और हरियाणा के सामने रखे हैं, देश के सामने रखे हैं, क्योंकि सोनाली फोगाट की मौत का कारण क्या रहा असल में वो तो सामने आ रहा है कि हाई डोज होगी ड्रग्स की और ड्रग्स जबरदस्ती दिया गया, लेकिन इससे पीछे की मंशा क्या प्लानिंग, क्या साजिश, बड़ा सवाल वो है। और इसलिए जो लैपटॉप गायब हुआ है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया था ज्योति, कि उस लैपटॉप में आखिरकार ऐसा क्या था, क्या दस्तावेज थे, क्या डॉक्यूमेंट्स थे जिसके बाद अब लैपटॉप गायब करने की बात सामने आई थी। और शिवम नाम का आरोपी इस पूरे मामले में है जिसका जिक्र भी किया गया परिजनों की ओर से और कहा गया कि शिवम को जल्द हिसार पुलिस ने गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। अब सुधीर सांगवान जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी है सुखविंदर के साथ साथ, उसके कहने पर वो लैपटॉप गायब किया गया, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही। गोवा पुलिस जो कि आज ही हो सकता है कुछ देर बाद पहुंच भी जाए हिसार में और वो भी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। पुलिस भी पहुंचेगी, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन लैपटॉप में क्या हो सकता है इसको लेकर आप बात कर रहे थे, क्या संभव है कमल? देखिए इन्वेस्टिगेशन का विषय तो है, ये तो साफ है, लेकिन क्या कोई वीडियो ऐसा हो सकता है जो किसी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? क्या कोई ऑडियो क्लिप ऐसा हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े कोई कागजात हो सकते हैं जिन पर कोई लालच है सुधीर सांगवान को? क्योंकि सबके जहन में सवाल ये कि आखिरकार लैपटॉप में ऐसा क्या है कि वहां हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है और यहां फार्म हाउस से लैपटॉप चुरा लिया जाता है। तीनों ही बात संभव है ज्योति, जो आपने जिक्र किया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सोनाली फोगाट का वो लैपटॉप था और सोनाली फोगाट ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जाहिर तौर पर रखे होंगे। हर कोई अपने खुद के पर्सनल लैपटॉप में बहुत सी जानकारियां रखता है, अपने को लेकर अपने पर्सनल चीजें भी रखते हैं और हो सकता है उसमें सोनाली फोगाट की बहुत ज्यादा क्रेडेंशियल चीजें हों, बहुत ज्यादा गोपनीय दस्तावेज हों उसमें जो उनसे जुड़े हुए, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हों, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। आप सोचिए कि जिस दिन सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई उसी दिन अचानक से कोई लैपटॉप गायब क्यों करेगा और लैपटॉप सीधे चोरी किया जाता है, उसके बाद वो जो शख्स है वो गायब हो जाता है और कहा जाता है कि सुधीर सांगवान ने फोन किया था उसको, क्योंकि सुधीर सांगवान को मालूम था कि सोनाली फोगाट के साथ क्या हुआ है, कैसे जबरदस्ती उसने ड्रग्स दिया था रात को और फिर अस्पताल ले गए, उसके बाद अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था, सब सुधीर सांगवान को मालूम था। हो सकता है कि आपने जो उसके ऊपर आरोप लगे उसको मालूम है कि आरोप तो लगेंगे, सीसीटीवी फुटेज भी आएगी, लेकिन और ज्यादा उसकी मुश्किलें ना बढ़े, हो सकता है इसको लेकर उसने कहा भी हो। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जांच का विषय है, जांच के बाद कुछ कहा जा सकता है। गोवा पुलिस तो जांच कर रही है, लेकिन अकाउंटेंट का गायब होना, यहां से लैपटॉप या फिर डीवीआर का गायब हो जाना, 24 तारीख को गायब हुए, उसके बाद अब तक अगर हिसार पुलिस ने ना तो गिरफ्तारी की है ना कि लैपटॉप को बरामद किया, कि तो हिसार पुलिस पर भी सवाल उठेंगे कि आखिरकार इतने गंभीर, इतने संजीदा मामले को लेकर इतनी ढीली कार्रवाई क्यों? बिल्कुल यही परिजनों का भी कहना है कि हमारे मन में कई तरह के सवाल हैं कि क्या इसके इतर भी कोई बड़ी वजह हो सकती है सोनाली फोगाट को मारने की, इस तरह की बातें कही गई। और हिसार पुलिस को लेकर आपने ठीक कहा कि हिसार पुलिस को सवालों के जवाब तो आज भी देने होंगे, कुछ ही देर बाद हिसार के एसपी और हिसार पुलिस को सवालों के जवाब देने हैं पत्रकारों के, क्योंकि आज परिजन मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी इस मामले में उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि हिसार पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अब टीमें बनाई गई है और आरोपी शिवम को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये वो शख्स बताया गया आरोपी जो कहा जाता है कि सुधीर सांगवान नहीं, सोनाली फोगाट को लेकर ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई कि सुधीर सांगवान ने इस आरोपी को रखवाया था सोनाली फोगाट के यहाँ पर काम करने के लिए, जो अकाउंटेंट बताया गया, कंप्यूटर ऑपरेटर भी बताया गया। तो इस तरह की जानकारी पहले भी निकलकर सामने आई थी। आपने ठीक कहा कि हिसार पुलिस को बहुत तत्परता से, बहुत ज्यादा गंभीरता से इस मामले की जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि उस लैपटॉप में क्या सब जानना चाहते हैं, वो क्यों गायब हो गया ये भी जानना चाहते हैं। हिसार पुलिस को अब सहयोग भी करना है, गोवा पुलिस भी आ रही है और दोनों पुलिस अगर सामंजस्य बिठाकर और
कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगी, जो कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम जो भी सहयोग करके दिखाएंगे और हम करेंगे। गोवा पुलिस का सहयोग देखने वाली बात है, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है। आज और कल ये दो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ज्योति, जिसके बाद बहुत सी जानकारी सामने आ सकती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट दिन है कमल। देखिए, अब जबकि गोवा पुलिस किसी भी वक्त हिसार पहुंच सकती है, इससे पहले भी सोनाली के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। अब एक बार फिर से कहा गया कि सीएम से मुलाकात करेंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे। एक तरफ देखिए, हम कितना ही इनकार करें, मामले का मीडिया ट्रायल तो हुआ है, और दूसरा बार बार परिवार ये कह रहा है कि सीबीआई जांच हो। आपको नहीं लगता कि दबाव भी कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि गोवा पुलिस इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में होगी? बिल्कुल, एक तरफ सीबीआई जांच की मांग बार बार परिवार उठा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की गई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने गोवा सरकार से बातचीत की और कहा कि परिवार ये चाहता है तो आप सीबीआई जांच की सिफारिश करते। लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है कि अभी अंतिम चरण में जांच जाने को है, हमारी पुलिस अच्छे से काम कर रही है और हम जांच कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने ये संकेत दिए थे, उनकी बातों से लग रहा था कि अभी वो सिफारिश नहीं करना चाहते हैं, और ये कल की बात है। इसके बाद कुछ हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। हरियाणा सरकार का अगर दबाव ज्यादा होता है गोवा सरकार पर तो कुछ भी हो सकता है, फिर गोवा सरकार को भी अपनी सिफारिश करनी पड़ सकती है सीबीआई जांच के लिए। जिस तरह से परिवार ने भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से वो दोबारा मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो मुलाकात हुई उसको काफी दिन बीत चुके हैं। यशोधरा खुद जो सोनाली फोगाट की बेटी है वो भी गई थी। आपने ठीक कहा कि एक दबाव गोवा पुलिस पर है कि गोवा पुलिस को इस जो जांच की जा रही है उसको अंतिम नतीजे तक बहुत जल्द पहुंचना है, सब ये जानना चाहते हैं। लेकिन एक बात भी ध्यान देने योग्य है, शुरुआत में बेशक आरोप लगे गोवा पुलिस पर ज्योति की ढीली कार्रवाई की गई, सहयोग नहीं किया गया। सोनाली फोगाट के परिजनों के साथ उनके भाई भी गए थे गोवा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर अपनी जांच को बहुत बुलेट रफ्तार से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गोवा पुलिस ने। फिर एक एक करके फुटेज भी जो कब्जे में लिए गए थे वो भी सामने आने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी उसके बाद कई सवालों के जवाब दे दिए। वो हैरान करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, और इस केस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा याद रहेगी जब पूरी बात बताई गई। उसके बाद फुटेज सामने, लेकिन गोवा पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि जबरदस्ती ड्रग्स देने के सबूत मिले हैं। उसके बाद जब फुटेज सामने आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सही तरीके से समझ में आई गोवा पुलिस की कि गोवा पुलिस क्यों तथ्यों के आधार पर वो तमाम जानकारी देश के सामने रख रही थी। अब धीरे धीरे जितनी फुटेज है उसको खंगाल कर गोवा पुलिस की टीम अगर हरियाणा आ रही है तो ज्योति आप समझ लीजिए कि गंभीरता से काम करेगी गोवा पुलिस, इसलिए हरियाणा आ रही है ताकि जो भी आरोप लगाए हैं उसको भी खंगाला जा सके, कोई नई लीड मिल जाए, कोई नया डायरेक्शन पूरी जांच को मिल जाए। अच्छा कमल, देखिए विपक्ष को एक बात ये भी मिल गई है कि गोवा में बीजेपी सरकार में है, हरियाणा में बीजेपी सरकार में है, केंद्र में बीजेपी यानी एनडीए सरकार में है। हरियाणा की सीएम अनुरोध करते हैं गोवा की सीएम से कि आप सीबीआई जांच की सिफारिश करें, लेकिन वो अभी जरूरत नहीं मानते हैं। इसको लेकर भी विपक्ष कहता है कि क्या गोवा की सीएम नहीं सुन रहे? देखिए ज्योति, जब भी किसी सरकार की पुलिस पर सवाल उठते हैं कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है तो उसके पक्ष में आना ही पड़ता है किसी भी सरकार को कि हमारी पुलिस सक्षम है इस केस को सुलझाने के लिए। और गोवा की सरकार भी यही सोच रही होगी कि जब हमारी पुलिस सही तरीके से काम कर रही है तो किसी के दबाव में आकर हम क्यों सीधे सीबीआई जांच की सिफारिश करते। जबकि अभी गोवा पुलिस इस कॉन्फिडेंस में है, आत्मविश्वास से लबरेज हैं गोवा पुलिस के अधिकारी कि हम इस मामले को सही दिशा में लेकर गए। और गोवा के मुख्यमंत्री की ओर से कल यही बयान दिया गया था कि हमारी जांच सही तरीके से और सही दिशा में चल रही है, इसलिए हो सकता है कि गोवा के मुख्यमंत्री अपनी पुलिस पर सवाल निशान ना लगाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश ना कर रहे हो। लेकिन विपक्ष का दबाव है और जो परिजन है सोनाली फोगाट के उनका भी दबाव है। अगर यह प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है हो सकता है फिर गोवा सरकार को मजबूरी में जरूर सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार इसके पक्ष में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि परिजन चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने कभी मना नहीं किया कि जो परिजन मांग उठा रहे हैं उसके वो खिलाफ हो। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के गृह मंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, जितने भी नेता हैं सत्ता पक्ष, उन्होंने भी कहा कि जो परिवार चाहता है वो करना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद अब गोवा सरकार पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। हरियाणा सरकार ने या हरियाणा के सीएम ने कभी मना नहीं किया सीबीआई जांच से। शुरुआत से सीएम ने कहा कि अगर सोनाली का परिवार चाहता है, लिखित में देता है, तो हम सीबीआई जांच के लिए अनुरोध करने को तैयार हैं। हालांकि सिफारिश कर रही है गोवा सरकार को। पिछली मुलाकात में सीएम की ओर से अनुरोध कर दिया गया था। हरियाणा सरकार चिट्ठी भी लिख चुकी है गोवा सरकार को। अब आप नया विकल्प क्या देखते हैं कि सीएम से अगर परिवार मुलाकात करता है तो अब सीएम क्या कहेंगे सीबीआई जांच को लेकर? देखिए बिल्कुल प्रेशर बनाया जाएगा गोवा सरकार पर। दबाव वैसे ही गोवा की पुलिस पर है, लेकिन गोवा सरकार पर अगर हरियाणा सरकार और ज्यादा दबाव बनाती है तो जाहिर तौर पर गोवा सरकार को कोई ना कोई तो कदम उठाना होगा सीबीआई जांच की और सिफारिश को लेकर। और ऐसे में हरियाणा की सरकार के हाथ में होता तो शायद मुझे लगता है कि परिजन अगर पहली बार में कहते तो हरियाणा की सरकार खुद ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर देती, क्योंकि गोवा का मामला है, गोवा पुलिस के हाथ में मामला है, तो हरियाणा सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, हरियाणा पुलिस के हाथ बंधे हुए। इस मामले में गोवा जाकर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। अलग से अगर कोई भी यहां पर कोई गुजारिश की जाती है गोवा की सरकार से तो हरियाणा पुलिस को अगर भेजा जाता है वो अलग बात है। कुछ भी संभव है। बने रहिए हमारे साथ।